सोशियोलॉजी के सबसे बड़े कॉन्सेप्ट्स में से एक को समझने के लिए तैयार हो जाइए। ये वो एक अदृश्य शक्ति है, एक इनविजिबल फोर्स जो तय करती है कि हम कैसे बर्ताव करते हैं, और सबसे जरूरी बात, ये समाज को बिखरने से रोकती है। तो चलिए सोशल कंट्रोल पर इस क्रैश कोर्स की शुरुआत करते हैं। कभी सोचा है कि अरबों लोग, सबकी अपनी अपनी सोच, अपनी अपनी इच्छाएं, फिर भी ये सब एक साथ रह कैसे पाते हैं? हर कोई बस अपनी मनमानी क्यों नहीं करने लगता? असल में इसी एक सवाल के जवाब में ही सामाजिक नियंत्रण का पूरा सार छिपा हुआ है। तो चलिए सबसे पहले इसकी टेक्स्ट बुक डेफिनेशन को समझते हैं। आखिर ये सोशल कंट्रोल है क्या चीज? अगर आसान भाषा में कहें तो ये समाज के वो सारे तौर तरीके हैं जिनसे ये पक्का किया जाता है कि लोग तय नियमों के दायरे में ही रहें। और देखिए, ये सिर्फ कानून नहीं है, इसमें सामाजिक दबाव, लोगों की उम्मीदें और हमारी परंपराएं भी शामिल हैं। ये सब मिलकर हमें एक खास ढंग से व्यवहार करने पर मजबूर करती हैं। समाजशास्त्री मैकाइवर और पेज का ये जो कोट है ना, ये इसे बहुत खूबसूरती से समझाता है। देखिए, सोशल कंट्रोल कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये एक लगातार चलने वाला बैलेंसिंग एक्ट है, बिल्कुल एक जिंदा ऑर्गेनिज्म की तरह जो माहौल के हिसाब से खुद को ढालता रहता है ताकि व्यवस्था बनी रहे। ठीक है, तो हमें ये तो पता चल गया कि सामाजिक नियंत्रण क्या है, पर अब सवाल ये है कि आखिर इसकी जरूरत ही क्यों है? इन सारे नियमों का मकसद क्या है? इसके कई जरूरी मकसद हैं। सबसे पहले तो ये समाज में एक तरह की यूनिफॉर्मिटी यानी एकरूपता लाता है, ताकि लोग एक दूसरे से जुड़ा हुआ महसूस करें। ये स्टेबिलिटी लाता है ताकि समाज पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहे। यह हमारे इंडिविजुअल बिहेवियर को रेगुलेट करता है, सबको आगे बढ़ने के लिए बराबर मौके देता है, और सबसे जरूरी, समाज के जो कमजोर लोग हैं उनके हक की हिफाजत करता है। तो इन सभी मकसदों का निचोड़ बस एक ही है, एक ऐसा मजबूत और एकजुट समाज बनाना जहां हर कोई अपना किरदार ठीक से निभा सके और समाज की गाड़ी बिना रुके चलती रहे। तो आप देखते हैं कि ये कंट्रोल असल में काम कैसे करता है। मतलब समाज कौन से टूल्स और इंस्टीट्यूशंस का इस्तेमाल करता है अपनी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। इसे समझने के दो मुख्य तरीके हैं। पहला है इनफॉर्मल कंट्रोल। ये वो अलिखित नियम हैं जो हम अपने परिवार, दोस्तों और पड़ोसियों से सीखते हैं, जैसे किसी बात पर मिलने वाली तारीफ या फिर किसी ताने का डर। और दूसरा है फॉर्मल कंट्रोल। ये एकदम साफ है, सरकार, पुलिस और अदालतों के बनाए हुए लिखित कानून, जैसे ट्रैफिक नियम या फिर कोई कानूनी सजा। और इन नियमों को लागू कौन करता है? इसके लिए कई एजेंसियां हैं। हमारा परिवार हमारी पहली पाठशाला, स्कूल हमें अनुशासन और सामाजिक मूल्य सिखाते हैं। फिर राज्य है जो कानून बनाता है, धर्म हमें नैतिकता का पाठ पढ़ाता है, और आज के दौर में मीडिया, वो तो हमारी सोच को एक दिशा ही दे देता है। ये सब मिलकर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम बनाते हैं। और एक बात याद रखनी होगी, ये कोई रैंडम कॉन्सेप्ट नहीं है। जैसा कि हम देख सकते हैं, दुनिया भर की टॉप यूनिवर्सिटीज में सोशल कंट्रोल सोशियोलॉजी का एक कोर टॉपिक माना जाता है। ये समाज को समझने की एक कह सकते हैं बुनियादी चाबी है। चलिए अब इन एजेंसीज में से एक पर फोकस करते हैं जिसका अनुभव हम सब ने किया है, एजुकेशन यानी शिक्षा। क्योंकि स्कूल का काम सिर्फ किताबी ज्ञान देना नहीं है, बल्कि इससे कई ज्यादा है। ये जो स्टेटमेंट है ना, ये शिक्षा के सामाजिक किरदार को एकदम परफेक्टली बताता है। इसका असली काम है एक इंसान और पूरे समाज के बीच तालमेल बिठाना। दरअसल स्कूल ही वो पहली जगह है जहां हम समाज के बड़े नियमों को सीखते हैं। लाइन में लगना, अथॉरिटी की इज्जत करना और एक डिसिप्लिन नागरिक बनना, ये सब एक तरह के हिडन करिकुलम का हिस्सा है जो हमें एक अच्छा सामाजिक सदस्य बनाने के लिए ही डिजाइन किया गया है। अब ये स्लाइड काफी दिलचस्प है। ये दिखाती है कि स्कूलों में अनुशासन लागू करने के पीछे भी अलग अलग फिलॉसफीज होती हैं। पहली है दमनात्मक यानी रिप्रेसिविस्टिक थ्योरी, जो डर और सजा पर आधारित है। दूसरी है प्रभावात्मक इम्प्रेशनिस्टिक थ्योरी, जो प्रेरणा और टीचर के व्यक्तित्व पर जोर देती है। और तीसरी मुक्तिवादी यानी एमेंसिपेटरी थ्योरी, जो बच्चों को खुद से डिसिप्लिन सीखने की आज़ादी देने की बात करती है। तो ये सारी बातें हमें एक बुनियादी दुविधा की ओर ले जाती हैं, एक ऐसा सवाल जिसका सामना हर समाज को करना पड़ता है। ये लाइन, ये पूरी बहस का निचोड़ है। समाज को चलाने के लिए व्यवस्था चाहिए, लेकिन एक इंसान को जीने के लिए आज़ादी। ज़रूरत से ज़्यादा आज़ादी अराजकता बन जाती है, और ज़रूरत से ज़्यादा नियंत्रण एक तरह की
यातना या गुलामी बन जाता है। तो इस पूरे विश्लेषण से टेकअवे ये है कि सामाजिक नियंत्रण न तो पूरी तरह अच्छा है और न ही बुरा। ये एक जरूरी बैलेंसिंग एक्ट है, एक लगातार चलने वाली बातचीत है जो हर समाज अपनी जरूरतों और अपने मूल्यों के हिसाब से करता रहता है। और इस क्रैश कोर्स के अंत में हम ये सवाल छोड़ रहे हैं। एक सोशियोलॉजी स्टूडेंट की तरह सोचिए, समाज की भलाई और व्यक्तिगत आज़ादी के बीच वो सही रेखा आखिर कहाँ खींची जानी चाहिए? इसका जवाब बिल्कुल आसान नहीं है, और शायद यही समाजशास्त्र का सबसे बड़ा और सबसे ज़रूरी